हेलो बच्चों, आज हम आपके जो सेकंड पेपर है भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी, उसमें से कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। हम भारत के भूगोल में हमें भारत की जो बेसिक या मूलभूत जानकारी है वो होना चाहिए। उसके अंतर्गत हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में, भारत के अपवाह तंत्र अर्थात नदियों के बारे में, भारत की जलवायु, भारत की वनस्पति और भारत की मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश को, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, निम्न 5 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश या नॉर्दर्न माउंटेन्स, फिर है उत्तरी मैदानी प्रदेश, उसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत, फिर भारत के तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस डायग्राम में हमने अलग अलग कलर से अलग अलग भौतिक प्रदेश को दिखाने की कोशिश की है। जैसे आप ये ब्राउन कलर देख सकते हैं, यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को दिखा रहा है। इसके बाद जो ग्रीन कलर है वो उत्तरी मैदानी प्रदेश को, और येलो कलर में पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, और जो ऑरेंज कलर है ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और जो तटों के पास ग्रीन कलर किया हुआ है वो तटीय मैदान, और जो द्वीपों के रूप में बिखरे रूप में है वो द्वीपीय समूह। सबसे पहले उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जो उत्तरी भारत के उत्तरी भाग में है और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है हिमालय, फिर है बाह्य हिमालय या ट्रांस हिमालय, तीसरा है पूर्वांचल हिमालय। ये ध्यान दें बच्चों, हिमालय मुख्य हो गया, और हिमालय के पार जो है और अधिक उत्तरी तरफ जो है वो हो गया ट्रांस हिमालय या बाह्य हिमालय कहेंगे उसको, और पूर्वांचल जो पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं वहाँ वो हो जाएगा पूर्वांचल हिमालय। जो हिमालय है, मुख्य जो हिमालय है बीच में, वो उसको भी 3 भागों में बांटा जाता है: महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ। जो बाह्य हिमालय या ट्रांस हिमालय, इसको 3 भागों में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और उसके बाद आती है पूर्वांचल हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ। आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, सबसे उत्तर में महान हिमालय है, और फिर बीच में जो हिमालय की श्रृंखला है या श्रेणियाँ है वो मध्य हिमालय कहलाती है, और जो दक्षिण में हिमालय की श्रेणियाँ है वो शिवालिक हिमालय श्रेणियाँ कहलाती है। इसके बाद हम इन श्रेणियों के बारे में कुछ संक्षिप्त में पढ़ेंगे कि जो मध्य हिमालय है, इसमें जम्मू कश्मीर में पीरपंजाल श्रेणियाँ, हिमाचल प्रदेश की धौलाधार श्रेणी, उत्तराखंड में मसूरी हिल्स, नेपाल में महाभारत, भूटान में काला पर्वत के नाम से जाना जाता है। मतलब ये मध्य हिमालय ही है, लेकिन इसको अलग अलग जगह में अलग अलग श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में ये पीरपंजाल कहलाती है, और नेपाल में महाभारत श्रेणी कहलाती है। महान हिमालय व पीरपंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है, जिसमें महान हिमालय व पीरपंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है, जिसमें स्थित बनिहाल जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात POK को श्रीनगर से जोड़ता है। महान हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य काठमांडू घाटी भी अवस्थित है। शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति महासागरों में निक्षेपित अवसादों से न होकर हिमालय श्रेणी बनने के बाद नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुई है। इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि शिवालिक श्रेणी का निर्माण अगर अवसादों से हुआ है तो किन अवसादों से हुआ है? महासागर के अवसादों से, या हिमालय श्रेणी जो बन गई है उसमें से जो नदियाँ निकल रही है उनके द्वारा लाए गए अवसादों से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है।
हिमालय पर्वत श्रृंखला में शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे नवीन है, जबकि ट्रांस हिमालय सबसे पुरानी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप अब डायग्राम में भी अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको दिख रहा है काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, और कैलाश पर्वत श्रेणी को आप लद्दाख और जास्कर के बीच में देख सकते हैं, जो भारत में तो नहीं है, लेकिन आप इन श्रेणियों की स्थिति को देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। इसके बाद महान हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है, और फिर शिवालिक श्रेणियां हैं। तो भारत और चीन की सीमा के मध्य पेंगोंग त्सो नामक झील स्थित है, जो एक खारे पानी की झील है, और इस झील के निर्माण तैतीस सागर से हुआ माना जाता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी तथा जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से सिंधु नदी प्रवाहित होती है। आप देख सकते हैं ये इस डायग्राम में भी भारत का जम्मू कश्मीर है, उसमें लद्दाख पर्वत श्रेणी बनाई हुई है, और नीचे है जास्कर पर्वत श्रेणी, और इसके मध्य है सिंधु नदी बहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसके बाद काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे अधिक ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन है। इंपॉर्टेंट कई बार हो जाता है बच्चों, क्योंकि काराकोरम आप स्थिति देख सकते हैं इस डायग्राम में भी। काराकोरम जो है POK पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आ जाता है। तो कई बार जब ये पूछते हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की, तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन ऊंची चोटी है, लेकिन कई बार इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इसको POK मान के इसको भारत में नहीं मानते हैं। तो ऑप्शंस को उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, जब ऑप्शंस आएंगे उसके हिसाब से कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आगे है लद्दाख पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी पर्वत चोटी है। महान हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ग्लेशियर एक नदी का रूप होता है जिसका निर्माण बर्फ से ही होता है। भारत में स्थित ग्लेशियर, आपको उन ग्लेशियर की स्थिति भी दिखाई गई है। सियाचिन हिमनद, बियाफो हिमनद, हिस्पर हिमनद। ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारत ने 1984 ईस्वी में सियाचिन ग्लेशियर का अधिकार किया। इसके बाद है तक्षशिला विश्वविद्यालय झेलम तथा सिंधु नदी के बीच इस्लामाबाद में स्थित है। मध्य भारत और शिवालिक के मध्य स्थित घाटी को उत्तराखंड में दून या देहरादून तथा पश्चिम बंगाल में दुआर या निहंग द्वार के नाम से जाना जाता है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आपको जितना पढ़ाया गया है उसको ध्यान से पढ़ें, सेल्फ नोट्स बनाएं और उसको याद करें। धन्यवाद।